अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, हालिया हफ्ता कराची के शहरियों के लिए इंतहाई बदहाली का सबब बना। बदअमनी का शिकार तो लोग थे ही, अब पानी जैसी बुनियादी जरूरत से भी लोग महरूम होते जा रहे हैं। KEFC और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दरमियान जो मामलात हैं उसने 70% शहर कराची के मकीनों को पानी से महरूम करके रख दिया है। आज इसी इशू पर बात करेंगे और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार। नाज़रीन, बूंद बूंद पानी को तरसता कराची अब मजीद मुश्किलात से दो चार है। KEFC के वाजबात की अदम अदायगी के बायस वाटर बोर्ड और KEFC इंतजामिया के दरमियान तनाजा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। नतीजे के तौर पर धाबेजी वाटर पंपिंग स्टेशन को मुहैया की जाने वाली बिजली न सिर्फ मुताद्दिद बार मुनक़ता की जा चुकी है, बल्कि अब रोजाना की बुनियाद पर 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। हैरत की बात यह कि वाटर बोर्ड हुक्काम पानी के बिलों की अदम वसूली को जवाज बनाकर कहते हैं कि हमें बिल वसूल होंगे तो हम बिजली के बिल अदा करेंगे। हमारे भी लोग पैसे नहीं दे रहे। पैसे हमारे भी, इसमें उनका कसूर तो नहीं है ना, आपको रिसीव करना है। देखिए, पहले भी केसी थी जब गवर्नमेंट की थी तो कभी ऐसे मसाइल नहीं आए। अभी उन्होंने 900% रेट भी बढ़ा दिए। महाना कितना देना होता है आपको? हम रेडी जो बकाया जाते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो महाना है वो कितना है? 30 से 40 करोड़ रुपए का उनका बिल होता है। पे होता है? नहीं, वो हम पे नहीं करते। भाई, अजीब मंतक है साहब बहादुर की। दूसरी तरफ KEFC तर्जुमान कहते हैं कि अदालत ने भी KEFC के हक में फैसला दिया है और वाजबात की अदम अदायगी की सूरत में बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। अगर वो हमें जो उनके वाजबात हैं उसकी अगर अदायगी के प्लान के ऊपर लेट्स से कि 17 अरब रुपए, हमने उनसे कभी ये नहीं कहा कि आप यकमुश्त अदा करें। हमने उनसे मुतादिद मरतबा कहा कि एक पेमेंट प्लान के ऊपर अग्री करें जो कि आज तक उनकी तरफ से नहीं हो पाई। अब अगर उनकी तरफ से यही मिसकमिटमेंट या लेट्स से परसिस्टेंस रही नॉन पेमेंट के हवाले से, तो हम यकीनन जो चल रहा है इस वक्त धाबेजी के ऊपर लोड शेडिंग वो कायम रहेगी। नॉन पेमेंट की वजह से हो सकता है हम डिस्कनेक्ट भी कर दें। नाज़रीन, दोनों इदारों की आपस की इस धमा चौकड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो किसका? एक आम शहरी का। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खबरदार टीम ने धाबेजी वाटर पंपिंग स्टेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने की ठान ली। लेकिन नाजरीन, वहां पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। बकौल वाटर बोर्ड हुक्काम कि ये एशिया का सबसे बड़ा वाटर पंपिंग स्टेशन है। इस स्टेशन में मनसूबाबंदी नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दी। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को पानी मुहैया करने वाले इस इदारे का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन वसाइल के बेदरेग ज़िया का अक्कास दिखाई दिया। मीकानी तवानाई से चलने वाले वाटर पंप्स को यकसर नजरअंदाज करते हुए बंद कर दिया गया था, जो कि बिजली की अदम दस्तयाबी की सूरत में मुतबादिल के तौर पर शहर को पानी की कम से कम मिकदार फराहम करने में मुआविन साबित हो सकता था। जबकि करोड़ों रुपए की मालियत से इंपोर्ट किया गया जनरेटर जो वाटर पंपिंग के लिए बैकअप टूल का काम दे सकता है, अरसे दराज से बिना इस्तेमाल किए स्क्रैप का मंजर पेश कर रहा है। अब जब सवाल किया गया जिम्मेदारान से कि ये जनरेटर क्यों बंद है, तो जवाब मिला कि प्लीज ये चीजें मत दिखाएं। बात करते हुए ले लेंगे। को वर्थ में नहीं दिखे कि हमें लगे कि हम सिर्फ यही चीजें कर रहे हैं, इतना वर्थ में नहीं है। अच्छा, मतलब चले आप मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे एक बात बताएं, एक चीज, जनरेटर सिर्फ 8 घंटे चला है, वो गलत है ना? राइट और रॉन्ग? आप चले हाई अप से बात करेंगे। हाई अप से बात करेंगे। सामने पूरा खुला पड़ा है, देख लेना। ये पूरा आप ही के मुलाजिम है ना, आप ही के एम्प्लॉय है ना? नाज़रीन, बात यही नहीं रुक जाती। 5 साल कबल अलहदा पावर जनरेशन यूनिट तामीर करने के लिए लगाई गई तख्ती इंतजामिया की कारकर्दगी के मुंह पर बदनुमा दाग की मानंद दिखाई दी। अब गफलत के ऊपर एक और गफलत देख लीजिए। यहाँ शहर कराची में हर शख्स बूंद बूंद पानी को तरसता दिखाई देता है और वहाँ यानी धाबेजी पंपिंग स्टेशन में करोड़ों गैलन पानी यौमिया ओवरफ्लो के नतीजे में जाया कर दिया जाता है।
اس قدر مضبوط ایویڈنسز نے نہ صرف واٹر بورڈ کے اہلکاروں کی برائے نام کارکردگی کی کلائی کھول دی، بلکہ اس بات کا بھی ثبوت مل گیا کہ KESC کے بقایا جات کی عدم ادائیگی کا سبب کیا ہے۔ واٹر بورڈ کے ملازمین کی لیبر یونین کے عہدیدار کے مطابق ہزاروں ملازمین کی بلا جواز بھرتی اور 36 کروڑ ماہانہ سے زائد ان کی تنخواہوں کے اخراجات کے سبب تیزی سے خسارے کا شکار یہ ادارہ KESC کے پیسوں کی عدم ادائیگی پر مجبور ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان میں سے اکثر ملازمین گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ آخری رہی صحیح کسر اس اہم ترین پمپنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کی عدم موجودگی نے پوری کر دی۔ ناظرین، اس طرح کے پوائنٹس جہاں سے کروڑوں لوگوں کے لیے پانی پمپ کیا جاتا ہے، وہاں ایک بھی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں پایا گیا، جو کہ تخریب کاری یا پانی میں زہریلے کیمیکل کی ملاوٹ کا خدشہ لیے کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا۔ ان تمام ایویڈنسز کے بعد انتظامیہ کی کارکردگی اور اہلیت کا اندازہ کرنا قطعی مشکل نہیں ہے۔ اب ڈسپیوٹ چاہے KESC کے واجبات کی عدم ادائیگی کی ہو یا کسی اور چیز کی، سوال یہ ہے کہ اس شہر کے 2 کروڑ سے زائد مکینوں کا مستقبل عدم منصوبہ بندی اور وسائل کے ضیاع کی نظر آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟